हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स अड्डा परिवार पे। आप सभी लोग पढ़े होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। और जैसे कि रात के 9 बज रहे हैं और अभी आप लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके आएंगे एसएससी सीजीएल को, जो आपके एग्जाम हुए थे सितंबर में 2024 में। रीजनिंग अभी आपने सॉल्व किया होगा, 8 बजे क्लास हुई थी। अब यहाँ पे आपकी इंग्लिश की क्लास होने जा रही है और इंग्लिश की क्लास में हम ऑल शिफ्ट्स के पेपर के सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब एक एक पेपर यहाँ पे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा जो आपके 2024 में एसएससी सीजीएल एग्जाम में हुए हैं इंग्लिश ग्रामर के। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोग क्या करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक और आप भी क्लास में जुड़ जाएंगे। तो चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, आपके एसएससी रिजल्ट एग्जाम में पूछा गया 2024 में 9 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन ये आया हुआ है। ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, गिवन द ब्लो or are for jumbled sentence selected the option that gives their correct logical sequence। मतलब आपको यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए गए हैं ए बी सी और डी। ये ए बी सी डी पार्ट में आपके सेंटेंस है और इन सेंटेंस को ऐसे आपको अरेंज करना है जिसका एक प्रॉपर क्या हो, मीनिंग निकल कर आए। वो क्या होते हैं आपके जंबल सेंटेंस। तो यहाँ पे ए वन ऑप्शन में दिया गया डी सी बी ए, दूसरे ऑप्शन में दिया गया ए सी डी बी, तीसरे में दिया गया सी बी डी ए और फोर में बी सी डी ए दिया गया है। तो आपको जब सेंटेंस को सीक्वेंस में मिलाना होता है तो आपको सेंटेंस को बनाने के लिए प्रॉपर पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब चाहिए होता है। तो आप ए ऑप्शन में देखेंगे दीज कैन, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब है और यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी आर, ये भी आपका सब्जेक्ट वर्ब है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब ए बी सी डी जो पार्ट आपको दिए गए थे सब में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। तो अब यहाँ पे कैसे स्टार्ट करेंगे, अगर आप जब किसी भी चीज में कोई भी चीज बनाने जाओगे तो पहले उस जगह के बारे में ऑब्जर्व करोगे ना, ऑब्जर्वेटरी करोगे। तो पहला आपका बी आएगा, तो सेंटेंस में पहला पार्ट आपको बी लगाना होगा। अब ऑप्शन देखो, पहले में डी आया, सेकंड में ए आया, थर्ड में सी आया, बी फोर में सिर्फ क्या है, बी है। तो ये तीन ऑप्शन आपके ऐसे ही कट गए। तो बचा ऑप्शन क्या, फोर नंबर। तो सीक्वेंस क्या बनेगा, बी सी डी ए। क्या बनेगा, बी सी डी ए, ये आपका सेंटेंस का सीक्वेंस बनेगा। तो फोर ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आप भी ऐसे ही क्वेश्चन आपने एग्जाम में सॉल्व किया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आया हुआ है सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2024 में जो एग्जाम आपका हुआ है। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। मतलब आपको जो सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है ये मेरे दोस्त किस में दिया गया है, आपका पैसिव वॉइस में। सेंटेंस जो दिया गया है ये पैसिव वॉइस में। अब आपको इसका एक्टिव वॉइस बताना है, ऑप्शन में से 1 2 3 4 में से क्या राइट होगा इसका एक्टिव वॉइस। फटाक से बताएंगे आप लोग मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में क्या इसका राइट ऑप्शन होगा। जबरदस्त आप लोगों के ऑप्शन आ रहे हैं, शानदार। तो यहाँ पे जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पहले सेंटेंस का क्या करते हैं, आप टेंस चेक करते हैं। तो यहाँ पे पहले टेंस देखोगे किसमें, वास में, मतलब प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। वास देखा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हुआ। तो मतलब जो एक्टिव वॉइस में आपका सेंटेंस रहा होगा वो किस में रहा होगा, पास्ट इंडिफिनिट में। किसमें, पास्ट इंडिफिनिट में। तो अब यहाँ पे देखो पास्ट इंडिफिनिट की ऑप्शन में से हेल्पिंग वर्ब किसमें है। तो यहाँ पे देखो वन ऑप्शन में देखो वी आया सब्जेक्ट, इसके बाद हेड आ गया। हेड आ गया तो किस में चला गया, पास्ट परफेक्ट है। आपको हेल्पिंग वर्ब किसकी चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट की। तो ए ऑप्शन आपका 1 कट गया। बचा दूसरा ऑप्शन, वी डिड नॉट। अब यहाँ पे नॉट था, नॉट लगा देगा। यहाँ पे प्रिपेयरिंग आ गया, क्या आ गया, प्रिपेयरिंग। और यहाँ पे डिड क्या है, वी टू फॉर्म। वी टू फॉर्म हो गया तो इसके साथ मेन वर्ब की कैसी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म नहीं आती। तो इस वजह से सेकंड ऑप्शन भी कट गया। इसके बाद देखो थर्ड ऑप्शन कह रहा है, वी डिड प्रिपेयर द मील। अब यहाँ पे वी डिड प्रिपेयर, यहाँ पे कैसा था, निगेटिव। तो मतलब आपका जो एक्टिव वॉइस होगा वो भी किस में होगा, निगेटिव में। तो यहाँ पे देखो वी डिड नॉट, यहाँ पे नॉट आया, प्रिपेयर आया, द मील आया। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, इसका 4 ऑप्शन राइट होगा। थर्ड ऑप्शन कट गया क्योंकि ये निगेटिव में नहीं था। तो ऐसे ही आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चन का सही अप्रोच और क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये सही तरीका है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, पैसिव वॉइस में था आपका सेंटेंस, एक्टिव वॉइस आपका राइट होगा, वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील बनेगा। तो 4 ऑप्शन आपके इसका राइट होगा। और आपने भी 4 ऑप्शन दिया है कमेंट बॉक्स में, मेरे दोस्त सैल्यूट है, जबरदस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम में जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन आया हुआ है।
क्वेश्चन आपका ये आया हुआ है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब यहाँ पे आपको एस्क्रे वर्ड दिया गया है। क्या दिया गया है? एस्क्रे वर्ड आपको दिया गया है और बताना क्या है मेरे दोस्त, इसका एंटोनिम्स आपको ऑप्शन में से बताना है। तो वन ऑप्शन में आपको ब्राइट शब्द मिलेगा, सेकंड में ऑफुल मिलेगा, थर्ड में कंफर्टिंग मिलेगा और डी में क्या मिलेगा? प्रिस्टाइन वर्ड। तो क्या ऑप्शन आपका राइट होगा? एस्क्रे वर्ड का एंटोनिम्स मेरे दोस्त आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, इसका ऑप्शन क्या राइट होगा। तो यहाँ पे अगर इसका मतलब पता होगा, एस्क्रे वर्ड किसका? एस्क्रे वर्ड का मतलब क्या होता है? फ्राइट। फ्राइट का मतलब एक तरीके से डर भी होता है, लड़ना भी होता है, यहीं पे फियर बोल सकते हैं। फियर मतलब भी क्या होता है? डर। तो एस्क्रे मतलब क्या होता है? भयानक बोल सकते हैं या डरावना सा होना। देखिए एंटोनिम से ये, तो वहां पे मतलब डरावना सा ना हो। तो ऑप्शन क्या राइट होगा? कंफोर्टिंग वर्ड आपका राइट होगा। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? वो भयानक से नहीं दिख रहा है और अच्छे तरीके से वो गुड है, गुड तरीके से दिख रहा है। आप वहां पे डर नहीं रहे, आपके अंदर साहस है, आपके अंदर हिम्मत है, तो आप वहां पे डर नहीं रहे। तो डी सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा। इसके बाद अदर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं 1 to 4 नंबर पे। ब्राइट का मतलब आपको मेरे दोस्त पता है, LUCID, लूसिड। लूसिड का मतलब भी क्या होता है? चमकीला। और एक तरीके से लूसिड बोल सकते हैं क्लियर। क्लियर मतलब जो सो साफ साफ दिखाई दे। वैसे ही ब्राइट, ब्राइट का मतलब भी क्या होता है? चमकीला बोल सकते हैं। अवफुल क्या होगा? अवफुल आपका स्क्रे वर्ड का मेरे दोस्त क्या होगा? साइनोनिम्स होगा यहाँ पे। अवफुल मतलब भयानक से दिखना, ठीक है। प्रिस्टाइन मतलब क्या होगा? एक्यूरेट होना। एक्यूरेट मतलब क्या होता है? शुद्ध होना। तो प्रिस्टाइन वर्ड का मतलब भी क्या होगा? शुद्ध होना। तो ये वर्ड आपके मेरे दोस्त क्लियर हुए। और जो ऑप्शन आपका स्क्रे वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा, वो थर्ड ऑप्शन कंफोर्टिंग वर्ड राइट होगा। सोल्यूशन जबरदस्त लगाओ तो एक लाइक मेरे दोस्त और दिल फेंक कर आपको कमेंट बॉक्स में चिपका देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसा आया हुआ है। तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे है, स्क्रीन पे देख रहे हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। मतलब जो सेंटेंस में आपको अंडरलाइन वर्ड एक दिया गया है, उसका आपको अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स यहाँ पे बताना है। ऑप्शन में से 1 2 3 4 में से क्या राइट होगा। तो यहाँ पे वर्ड आपको दिया गया है, सेंटेंस लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू बी अ गुड डिटेक्टिव इट हेल्प्स टू हैव एन इनक्विजिटिव नेचर। और यहाँ पे इस वर्ड का मेरे दोस्त क्या बताना है? इनक्विजिटिव वर्ड का एंटोनिम्स आपको बताना है। क्या राइट होगा? ऑप्शन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है, 1 2 3 4 क्या राइट होगा। आप लोग फटाक से मेरे दोस्त जवाब बताएंगे इसका। बिल्कुल जबरदस्त आप लोगों के ऑप्शन आ रहे हैं शानदार तरीके से। तो यहाँ पे देख लेंगे इनक्विजिटिव वर्ड का मतलब क्या होगा, फिर देन ऑप्शन में जाएंगे। तो इनक्विजिटिव मतलब होता है इंटरेस्ट। क्या होगा मेरे दोस्त? इंटरेस्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट होना। मतलब आप किसी भी चीज में क्या कर रहे हैं? रुचि ला रहे हैं। तो इनक्विजिटिव मतलब इंटरेस्ट होना, या वो चीज आपके लिए आवश्यक है, आप उस पर रुचि दिखा रहे हैं। तो ये आपको वर्ड क्लियर हुआ। अब ऑप्शन देखो, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब जिसे आप कॉम्प्रिहेंसिव करें, मतलब अंडरस्टैंड मतलब उसे समझ रहे हैं। तो ये तो ऑप्शन देगा नहीं आपका रुचि इंटरेस्ट लाने में। फिर इसके बाद आपको चाहिए क्या? यहाँ पे देखो, इंटरेसिव। इंटरेसिव का मतलब भी क्या होता है? आप यहाँ पे जैसे कि किसी भी चीज में आप एक तरीके से उलझे हुए हैं या बोल सकते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से आप बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद जो राइट ऑप्शन मेरे दोस्त यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, इटमाइज्ड। इटमाइज्ड का मतलब क्या था? सेपरेट होना। क्या होना? सेपरेट होना मतलब अलग अलग होना, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड आपको अंडरस्टैंड करना, और इटमाइज्ड वर्ड मतलब सेपरेट होना, अलग अलग होना। फिर इसके बाद इंट्रूसिव वर्ड मतलब एक तरीके से उलझे हुए होना, या फिर कोई घुसपैठिया आपके कंट्री में आ गया तो आप उसमें उलझ गए। तो इंट्रूसिव मतलब आप घुसपैठिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका एक ही बचा एंटोनिम से यहाँ पे, क्या? थर्ड ऑप्शन डिसइंटरेस्टेड। क्या बचा? डिसइंटरेस्टेड आपका राइट हो जाएगा। इसका क्या? एंटोनिम्स मेरे दोस्त। और इनक्विजिटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट में आना। इसका एंटोनिम चाहिए तो डिसइंटरेस्टेड आपका थर्ड ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का। और थर्ड ऑप्शन आप भी दे रहे हैं शानदार जबरदस्त तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर आपके एग्जाम में कैसा आया हुआ है जबरदस्त तरीके से। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, शानदार तरीके से जबरदस्त है। और ये क्वेश्चन क्या है? आपका इम्प्रूवमेंट का है मेरे दोस्त। और आप लोग बताएंगे इसका क्या राइट ऑप्शन आपका होने वाला है।
जबरदस्त तरीके से आप लोग बताएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। मतलब यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड दिया गया, आप इसमें से क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन दिया गया नो सब्स्टिट्यूशन, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर इसके बाद सेकेंड ऑप्शन कह रहा है वे आर अनेबल टू गेट देयर मनीज वर्थ। थर्ड ऑप्शन कह रहा है विल नॉट गेट देयर मनीज वर्थ। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है डिड नॉट गेटिंग देयर मनी वर्थ। अब इसमें से क्या ऑप्शन आपका मेरे दोस्त राइट होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बताएंगे क्या होगा। जबरदस्त तरीके से आप लोग इसका इंप्रूवमेंट कर रहे होंगे। जबरदस्त तरीके से आप लोग ऑप्शन बताएं, जब तक फटाक से मैं पानी पी लेता हूँ। आप लोग के ऑप्शन आगे शानदार तरीके से। तो यहाँ पे आप क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं फटाक से बताएंगे यहाँ पे मेरे दोस्त। तो यहाँ पे इस पर राइट ऑप्शन हो जाएगा वर अनेबल टू गेट देयर मनी वर्थ। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा जबरदस्त तरीके से। तो ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार जबरदस्त आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। मतलब यहाँ पे जो सेंटेंस आपका लिखा हुआ है इसमें से जो अंडरलाइन वर्ड है लार्जली, क्या है, लार्जली, और इस वर्ड का बताना है आप यहाँ पे क्या रिप्लेस कर सकते हैं लार्जली वर्ड को। तो यहाँ पे जो पॉल्यूशन है, जो आपका प्रदूषण वगैरह है वो क्या हो रहा है, लेवल लेवल उसका क्या कर रहा है, इंक्रीज्ड, मतलब बढ़ रहा है। किस तरीके से, सो लार्जली तरीके से। लार्ज मतलब क्या था, बड़ा, बड़े तरीके से नहीं, हाईली तरीके से। कैसे, हाईली तरीके से। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, थर्ड। यहाँ पे ऑप्शन मिला आपको हाईली, तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो लार्जली की जगह आपको लिखना है क्या मेरे दोस्त यहाँ पे, सो हाईली वर्ड। ठीक, और यहाँ पे आप स्लोली मतलब धीरे धीरे बोल सकते हैं। ये वर्ड होगा नहीं, ये होगा नहीं, थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा। तो लार्जली वर्ड को रिप्लेस करेंगे किससे, हाईली वर्ड से। जो पॉपुलेशन आपका है, जो प्रदूषण वगैरह है वो कैसे बढ़ रहा है आपका, हाईली तरीके से बढ़ रहा है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं जबरदस्त शानदार तरीके से। 7 नंबर क्वेश्चन आपके एसएससी सीरियल एग्जाम में आया हुआ है शानदार तरीके से। 9 सितंबर को जो सेकंड शिफ्ट आपका हुआ था उसमें आया हुआ था। क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब आपको यहाँ पे वर्ड दिया गया है और इसका सिनोनिम्स आपको बताना है क्या राइट होगा। तो वर्ड आप लोग देखेंगे मेरे दोस्त, क्या दिया गया, अबेंडेंट। क्या वर्ड है, अबेंडेंट। शानदार वर्ड है और काफी बार आपके एग्जाम में मेरे दोस्त आया हुआ है ये वर्ड। तो इसका सिनोनिम्स आपको बताना है, मतलब सेम मीनिंग बताना है, क्या राइट होगा। जबरदस्त, आप लोगों के ऑप्शन मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। तो ऑप्शन आप लोगों के आ रहे हैं शानदार। तो यहाँ पे अबेंडेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में होना। क्या होना, प्रचुर मात्रा में होना। क्या होना, प्रचुर मात्रा में होना। और सिनोनिम्स आपको चाहिए तो यहाँ पे देखो, बैरन। बैरन वर्ड क्या होता है, बैरन मतलब होता है बंजर। क्या होगा मेरे दोस्त, बंजर। तो ये तो होगा नहीं, या फिर बोल सकते हैं अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव मतलब जो आपके लिए फल फूल दायक वो जमीन नहीं है। तो ये क्या हुआ, बैरन वर्ड। तो ये अबेंडेंट वर्ड का सिनोनिम्स होगा नहीं। तो एक ऑप्शन आपका ऐसे ही वन कट गया। इसके बाद बचा आपका डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है, कठिन। तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया। और स्कार्स, स्केयर, इस वर्ड का मतलब, स्केयर का मतलब क्या होता है, कमी। क्या होता है इसका मतलब, कमी, या फिर बोल सकते हैं लैग। अगर एंटोनिम्स पूछता आपसे अबेंडेंट वर्ड का तो आप थर्ड ऑप्शन में जाते, लेकिन पूछा क्या है, सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग। तो एक ऑप्शन बचा आपको 4 नंबर, एम्पल। क्या बचा है, एम्पल। और इस एम्पल का मतलब भी क्या होता है, प्रचुर मात्रा में किसी भी चीज का होना। तो अबेंडेंट वर्ड का जो सिनोनिम्स राइट होगा, एम्पल वर्ड राइट होगा। और इसके अदर वर्ड यहाँ पे जैसे कि प्लेथोरा वर्ड आता है, प्लेंटीफुल वर्ड आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये भी वर्ड आपको राइट डाउन कर लेना है मेरे दोस्त। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका 7 नंबर यहाँ पे डन हो गया। अगर सोल्यूशन जबरदस्त लगा हो तो एक दिल फेंकर और लाइफ फेंकर मेरे दोस्त चिपका देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर आपके एग्जाम में आया हुआ है जबरदस्त तरीके से। और ये क्वेश्चन 8 नंबर जो है आपका ईडियम का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, ईडियम का। और ईडियम आपको क्या दिया गया है, ब्रेक अ लेग। क्या दिया गया, ब्रेक अ लेग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से क्या राइट होगा मेरे दोस्त, ब्रेक अ लेग ईडियम्स का।
तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रेक हो जाना। अगर आपका लेग लेग अगर आपका ब्रेक हो गया और क्या कर गया, आप परफॉर्मेंस वहाँ पे अच्छी कर दिए, आपका जो टांग है वो ब्रेक हो गया, लेकिन आपने परफॉर्मेंस क्या किया, अच्छा कर दिया वहां पे, तो विश समवन गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस। तो राइट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा यहाँ पे इस इडियम्स का। जबरदस्त तरीके से राइट ऑप्शन आप लोग भी दे रहे हैं, शानदार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, जो आपके एसएससी सीजल एग्जाम में 2024 में आए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, किस तरीके से किस पैटर्न पे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन मिला 9 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। आपके एसएससी सीजन में वोकैब के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वोकैब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वोकैब की क्लास सुबह डेली मॉर्निंग 6 बजे चलती है, तो आप लोग उस क्लास को जरूर विजिट करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया गया है एक शब्द ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज शब्द आपको दिया गया और इस वर्ड से पूछा है क्या मेरे दोस्त, सिनोनिम्स। और ऑप्शन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं आपके सामने है। पहला ऑप्शन आपको अरेंज दिया गया है, सेकंड ऑप्शन कंफ्यूज, थर्ड ऑप्शन डिसऑर्डर, फोर्थ ऑप्शन डी रेंज। अब बताना होगा ऑर्गेनाइज वर्ड का सिनोनिम्स क्या राइट होगा। जबरदस्त तरीके से ऑप्शन आप लोग बता रहे हैं, जबरदस्त शानदार। तो यहाँ पे ऑप्शन अरेंज वर्ड आपका राइट हो जाएगा। अरेंज मतलब व्यवस्थित करना उसे। यहाँ पे देखो, आई वुड लव टू द फेयरवेल पार्टी माई हाउस, मतलब जो फेयरवेल पार्टी मेरे घर पे हो रही थी, आई वुड लव, उसे अच्छे तरीके से क्या किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। कैसा किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, मतलब अरेंज किया गया, व्यवस्थित तरीके से उसे ऑर्गेनाइज किया गया। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट, इसका सिनोनिम्स राइट होगा। और आप भी फर्स्ट ऑप्शन दे रहे, शानदार। कंफ्यूज का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, भ्रम, मतलब कंफ्यूज मतलब भ्रम में होना, पजल होना। यहीं पे वर्ड आता है एक पजल, पजल वर्ड हो गया। यहीं पे परप्लेक्स, और यहीं पे आता है मेरे दोस्त आपका कंफ्यूज वर्ड हो गया, ठीक। इसके बाद डिसऑर्डर मतलब अव्यवस्थित क्रम में करना, मतलब बिगाड़ देना, व्यवस्थित तरीके से ना करना। इसी तरीके से डी रेंज हो गया। तो राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो गया इस क्वेश्चन का सिनोनिम्स का ऑप्शन अरेंज वर्ड, ठीक। क्वेश्चन डन हुआ, जबरदस्त शानदार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मिलते हैं शानदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10 नंबर आया हुआ है, जबरदस्त तरीके से। क्वेश्चन है मेरे दोस्त आपका, ये भी क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन बोल्ड, मतलब जो सेंटेंस में आपको वर्ड दिया गया और वर्ड में क्या है, अंडरलाइन, और उस अंडरलाइन वर्ड से आपको बताना है क्या, एंटोनिम्स बताना है। तो यहाँ पे देखो, एलिजाबेथ स्टूड एट द पियानो विच डिड नथिंग टू एलाई हिज एंजाइटी। अब यहाँ पे एलाई वर्ड आपको दिया गया, इस एलाई वर्ड से मेरे दोस्त क्या बताना है आपको, एंटोनिम्स बताना है। अगर आपने मेरी वोकैब की क्लास ली है तो आपको पता होगा इस वर्ड के बारे में, तो आप ऑप्शन सही बताएंगे। तो मेरे दोस्त आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं कमेंट बॉक्स आपके देख रहा हूँ, ऑप्शन आ रहा है शानदार जबरदस्त तरीके से। तो यहाँ पे एलाई वर्ड का मतलब क्या होता है एलाई मतलब होता है कमी कर देना, एलाई मतलब होता है किसी भी चीज में कमी करना। यहीं पे वर्ड होता है मॉलिफाई, मॉलिफाई मतलब भी क्या होता है, कम करना, कम करते आसान तरीके से हो जाते हैं, ठीक है। मिटिगेट होता है कम करना, इसी तरीके से सिंप्लीफाई होता है सिंप्लीफाई करना, ठीक है। तो आपको चाहिए एंटोनिम्स एलाई वर्ड का, तो यहाँ पे एक ऑप्शन एग्रावेट, एग्रावेट का मतलब क्या था, भड़का देना उसे, उसे चुपचाप ना बैठने देना, उसे कम ना करना, भड़का देना। तो एग्रावेट आपका एलाई वर्ड का एंटोनिम्स राइट होगा। और आप लोग भी थर्ड ऑप्शन दे रहे हैं, जबरदस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मिलते हैं मेरे दोस्त, जबरदस्त तरीके से शानदार। और इसी जुनून और जज्बे के साथ आपको मेरे दोस्त क्लास में आना है। वीडियो को शेयर कर दो अगर क्लास मेरे दोस्त आपको पसंद लग रही है शानदार तरीके से। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में मेरे दोस्त सीजन में पूछा गया है और जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। आपसे पूछा गया है, जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें से 4 पार्ट हैं और 4 पार्ट में से बताना है किस पार्ट में आपका एरर है। और ये एरर मेरे दोस्त उससे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अगर आपने ग्रामर पे टॉपिक पढ़ा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वहां से एरर का ये क्वेश्चन है शानदार तरीके से। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, एवरी स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल डिसाइडेड टू ट्रेवल टू दिल्ली टू विटनेस द रिपब्लिक डे परेड। अब यहाँ पे ये आपका सेंटेंस था, ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं 1 2 3 4। अब इसमें बताना है 1 2 3 4 पार्ट में से किस पार्ट में एरर है।
फटाक से मेरे दोस्त आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे शानदार तरीके से, और जोश जुनून जज्बे के साथ ऑप्शन में आने चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने सही जवाब दिया है जबरदस्त तरीके से, सर सेकंड पार्ट में एरर है। बट एरर किसकी है? एरर, आपने एक शब्द पढ़ा होगा ईच, क्या पढ़ा होगा, यहाँ पे लिख देता हूं, ईच एवरी आइदर, ईच एवरी आइदर नाइदर। ये कैसे वर्ड हैं? आपके प्रोनाउन के सिंगुलर वर्ड हैं। कैसे हैं ये? सिंगुलर हैं। कैसे हैं ये वर्ड? कैसे हैं? सिंगुलर हैं। तो ये अपने साथ जो नाउन लेंगे, नाउन का वर्ड, ये भी कैसा नाउन का वर्ड लेंगे? आपका सिंगुलर लेंगे। और जो वर्ब यूज होगी इनके साथ मेरे दोस्त, वो भी वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर यूज होगी। ये ईच एवरी आइदर नाइदर कहते हैं कि मेरे साथ आने वाला नाउन का वर्ड सिंगुलर होगा और वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। अगर यहीं पे इसके बाद ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, और आइदर ऑफ नाइदर ऑफ, अगर इनके बाद ऑफ लग जाता प्रीपोजिशन, फिर इसके बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन का वर्ड होता वो प्लूरल फॉर्म में होता, लेकिन वर्ब मेरे दोस्त कैसी लेता? सिंगुलर लेता। अब यहां पे वर्ब कैसे सिंगुलर लेता? आपने जोड़ा कैसे? ईच ऑफ, ईच ऑफ द, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आपने लिखा, ठीक है। अब मैंने कहा अगर ये सिर्फ शब्द ईच एवरी आइदर नाइदर आते, इनके साथ ऑफ अगर वर्ड नहीं है, ऑफ अगर नहीं है, क्या है, इनके तुरंत बाद अगर नाउन का वर्ड आएगा तो कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। और जो वर्ब लेंगे वो कैसी लेंगे? सिंगुलर लेंगे, ठीक है। अगर इनके बाद ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ आता है, जैसे कि यहाँ पे ऑफ लगा, ईच ऑफ, इसके बाद आने वाला जो नाउन का वर्ड है ये कैसा है? प्लूरल फॉर्म में। कैसा आएगा? प्लूरल फॉर्म में। और जो वर्ब लेगा वो कैसे लेगा? सिंगुलर फॉर्म में। वर्ब कैसे लेंगे? सिंगुलर। लेकिन वर्ब इस वजह से सिंगुलर लेंगे क्योंकि ऑफ यहाँ पे क्या हुआ? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन का वर्ड क्या होगा? ऑब्जेक्टिव। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो बचा सब्जेक्ट मेन आपका ईच। अब ईच के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगाना होगा, इसलिए इस कंडीशन पे वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? और सेकंड पार्ट में देखो ईच मिला, इसके बाद तुरंत नाउन का वर्ड आया। जब ईच सिंगुलर है तो नाउन कैसे लेगा? सिंगुलर लेगा। तो आपको स्टूडेंट में से एस को हटाना होगा, सिर्फ क्या करना होगा? स्टूडेंट। समझ में आया क्वेश्चन मेरे दोस्त? जबरदस्त लगा, शानदार तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मिलते हैं जबरदस्त तरीके से। क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है, 12 नंबर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सेट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ये भी आपको बताना है, वर्ड आपको दिया गया और इस वर्ड से आपको बताना है क्या सिनोनिम्स, इसका क्या राइट होगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पे आपको वर्ड दिया गया है बरसर्क। क्या दिया गया है? बरसर्क। बरसक वर्ड आपको दिया गया है और बताना है इसका साइनो क्या राइट होगा। 1 2 3 और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो आग से मेरे दोस्त बताएंगे आप लोग, जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। हाँ, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं शानदार तरीके से। आप लोगों के ऑप्शन आ गए जबरदस्त तरीके से। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन आपने दिया है सेकंड नंबर, डीमेंटेड। क्या वर्ड दिया है? डी मेंटेड। डिमेंटेड वर्ड आपने दिया, शानदार। इसका मतलब होता है बर्सर, का मतलब होता है निडर। क्या होगा मेरे दोस्त? निडर। किसी से आप क्या करें? डरते नहीं है। या फिर बोल सकते हैं वर्ड बोल्ड। बोल्ड का मतलब भी क्या होता है? डरना नहीं है। आपके अंदर साहस, हिम्मत जबरदस्त तरीके से है, आप डर नहीं रहे। तो बर्सर का मतलब होता है निडर, और निडर का मीनिंग साइनोनिम्स पूछा है तो सेकंड नंबर ऑप्शन में दे रहा है डिमेंटेटेड वर्ड आपका राइट होगा। इसके बाद लेजी मतलब क्या होता है? सुस्त होना, तो ये वर्ड आपका होगा नहीं। अपशर्ड मतलब एक तरीके से बेतुका होता है, तो ये भी नहीं होगा। स्टबर्न मतलब क्या होता है? फॉर्म। फॉर्म का मतलब क्या होता है? जिद्दी। तो स्टबर्न का मतलब भी क्या होता है? जिद्दी मेरे दोस्त। तो ऑप्शन आपको चाहिए था इसका सिनोनिम्स भरसक वर्ड का, तो राइट ऑप्शन सेकंड होगा। जबरदस्त तरीके से आप भी दिए, शानदार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पे सामने आपकी है 13 नंबर क्वेश्चन। कैन आई सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। आपको बताना है थोड़ा सा, जस्ट 1 मिनट भाई मेरे दोस्त। यस, 1 मिनट। देख लेते हैं, रुको 1 मिनट मेरे दोस्त, बस थोड़ा सा सही करता हूँ, थोड़ा सा जस्ट वेट।
बस बिल्कुल सही कर रहा हूँ। बस थोड़ा सा 1 मिनट जस्ट वेट करना, अभी सही हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करना, बस थोड़ा सा भी सही हो रहा है, 1 मिनट। सही हो गया, यस सही हो गया। तो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन था, शानदार जबरदस्त तरीके से। और थोड़ा सा अभी से थोड़ा वो हो गया था, थोड़ा सा पेन इधर उधर हो गया, तो स्लाइड इधर होगी, तो इसके लिए सॉरी चाहूंगा आप सभी से। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। मतलब जो आपको ग्रुप ऑफ वर्ड दिया गया है, यहाँ पे जो सेंटेंस आपको दिया गया है, इससे बताना है वन वर्ड आपका क्या राइट होगा। 1 2 3 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। पहला ऑप्शन आपका सिनिक, और सेकंड नंबर स्टोइक, फोबिक और स्केप्टिक, क्या राइट होगा मेरे दोस्त। तो आपको वन वर्ड का क्वेश्चन है, वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड। मतलब जो शो नहीं करता है, रिस्पॉन्स नहीं देता है गुड और बैड का, तो यहाँ पे उसको हम एक वर्ड से डिनोट करते हैं, स्टोइक वर्ड। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, सेकंड, इसका स्टोइक वर्ड वन वर्ड में राइट हो जाए। और आप भी सेकंड ऑप्शन दे रहे हैं, शानदार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और ये भी क्वेश्चन मेरे दोस्त आपका किसका है, एरर का क्वेश्चन है। आपको बताना है किस पार्ट में आपका एरर होगा। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज एंड स्टार्टिंग माय फर्स्ट जॉब इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। तो आपने एक पढ़ा होगा बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, आपने पढ़ा होगा किसमें, कंडीशनल सेंटेंस में। वहां से ये एरर का क्वेश्चन है, शानदार है, जबरदस्त। आपको बताना होगा किस पार्ट में मेरे दोस्त एरर होगा। तो यहाँ पे आपका फोर्थ पार्ट नंबर पे एरर होगा। इसके साथ जब आपको ये मिलेगा ये शब्द बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, तो आपको किसमें ना, फ्यूचर परफेक्ट, किसमें, फ्यूचर परफेक्ट में। तो यहाँ पे विल हैव की जगह करना होगा, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे 4 नंबर पे पार्ट पे एरर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मिलते हैं जबरदस्त तरीके से, शानदार क्वेश्चन। ये कह रहा है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड। यहाँ पे स्पेल्ड आपको बताना है सेंटेंस। मतलब यहाँ पे एक ऐसा सेंटेंस आपको मिलेगा 1 2 3 4 ऑप्शन में से जो सेंटेंस आपका है, जिसमें से सेंटेंस में वर्ड आपको दिए गए हैं, सभी वर्डों की स्पेलिंग क्या होगी, वहाँ पे राइट होगी। तो ऐसा कौन सा इसमें से सेंटेंस है, आप लोग बताएंगे मेरे दोस्त क्या है। डेफिनेटली ये तो रॉन्ग, ये भी ए आ गया यहाँ पे, ये भी रॉन्ग, यहाँ पे ई आ गया, ये भी रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा। आई विल डेफिनेटली अटेंड द कॉन्फ्रेंस। डेफिनेटली की स्पेलिंग यहाँ पे क्या है, राइट है, और इन वन में, टू में, फोर्थ में क्या है, रॉन्ग है। तो इस वजह से थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा। ये भी क्वेश्चन आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मतलब आपको इसमें से बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड मतलब ऐसा एक ऑप्शन 1 2 3 4 में से जिसकी स्पेलिंग क्या है, आपकी रॉन्ग है। तो यहाँ पे देखो, एलिगेशन स्पेलिंग आपकी सही है, एवर्जन ये भी स्पेलिंग सही है। यहाँ पे दूसरा नंबर एबेसमल, ये आपकी स्पेलिंग क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पे इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी मेरे दोस्त, यहाँ पे थोड़ा सा रफ करके मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ये स्पेलिंग यहाँ पे वाई आता है आपका, अब एसमल पे क्या आता है, वाई आता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा स्पेलिंग इसके। एवर्जन सही है, एलोकेशन वर्ड आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा 17 नंबर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। सॉरी, यहाँ पे जो आपको सेंटेंस दिया गया है पैसिव वॉइस में, आपको बताना है मेरे दोस्त इसका एक्टिव वॉइस क्या राइट होगा। अब यहाँ पे मस्ट बी, मॉडल, मस्ट, मॉडल। अब मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको कैन, कोड, मे, माइट, अगर ये आपको दिए गए हैं, अगर आपको मॉडल वर्ब दिए गए हैं, और मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस आप कैसे बनाते हैं, मॉडल वर्ब को ही लिख देंगे, फिर इसके बाद इनके साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे देखो मस्ट क्या है, मॉडल, और इसके साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर पैसिव वॉइस बनाया गया है। अब आप कुछ ये क्या है इसका एक्टिव वॉइस, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, मस्ट डू द होमवर्क, थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चन मेरे दोस्त इतने ही थे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर, और चैनल पे द एग्जाम्स अड्डा पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। इसी प्रकार आपकी रीजनिंग और
इंग्लिश की प्रैक्टिस क्लास ज़बरदस्त शानदार तरीके से आती रहेंगी, और भी क्लास आपके मैथ वगैरह और जीके जीएस वगैरह क्लास जैसे कि चल रही हैं। और जैसे कि अगर आप जो हमारे बच्चे काफ़ी भी जुड़े होंगे जो यूपीटीपीएससी की भी तैयारी करते हैं, उनके लिए भी सर क्लास ले रहे हैं डेली। वो क्लास ले रहे हैं जैसे कि आपका पॉलिटी की क्लास होगी और यूपी जीके क्लास होगी, वहाँ यूपी जीके बहुत इंपॉर्टेंट होती है यूपी वाले से एग्जाम, तो वो क्लास चल रही है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें। और आज की क्लास यहीं तक करते हैं, मिलते हैं कल फिर इसी जोश जुनून जज्बे के साथ, इसी टाइम पे रात के 9 बजे, और रात के 8 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास, फिर देन इंग्लिश की क्लास आपको मिलेगी। इसके बाद देन आपको 10 बजे से जीके की क्लास आएगी शानदार तरीके से। तो जुड़ना नहीं भूलेंगे। जय हिंद मेरे दोस्त।